मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पहिलं सूत्र दुसरं बोलणं आहे. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम. पहले सूत्र में श्री आचार्य गुरुदेव विरचित तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है. इसमें जीव मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है और उस मोक्ष मार्ग के निमित्त से 7 तत्वों का वर्णन किया है. पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है. पहले सूत्र में आचार्य ने मोक्ष मार्ग बताया. क्या बताया मोक्ष मार्ग? एकता, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है. मोक्ष का मार्ग मतलब छूटने का मार्ग. छूटने का मार्ग मतलब दुख निवृत्ति मतलब सुख का मार्ग है. मोक्ष हमें प्राप्त नहीं करना है, लेकिन सुख तो प्राप्त करना है सभी को. तो कैसे सुख प्राप्त हो? तो सुख प्राप्ति का यह सच्चा उपाय है. हम जो सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी उपाय कर रहे हैं, वो सच्चे उपाय नहीं है, क्योंकि वे दुख प्राप्ति के ही उपाय हो रहे हैं. क्योंकि जो हमें सुख लगता है सांसारिक सुख, वास्तविक सुख नहीं है. जो निराकुल सुख है, संपूर्ण दुख से रहित, वही सच्चा सुख है. उसका मार्ग यह रत्नत्रयी है. इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप अपने देखा है. फिर उसके बाद पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप आचार्य स्वयं बता रहे हैं. दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है. क्या बताया सम्यक दर्शन का लक्षण? तत्वार्थ श्रद्धा. ये लक्षण, लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन. जिसका लक्षण बताया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य. और उसका जो लक्षण मतलब अन्य सभी से अलग करने का साधन. सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अलग करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जा रहा है, तो वो सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में या अन्य किसी में नहीं जाना चाहिए. तो ऐसा लक्षण क्या है? वो कहा कि तत्वार्थ श्रद्धा. तत्वार्थ का श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है. तो कल अपन देख रहे थे इसका खुलासा, स्पष्टीकरण, लेकिन वो अधूरा हो गया था. पुनः एक बार आज व्यवस्थित उसका वर्णन करते हैं. तो यहाँ कल बताए थे तत्व, अर्थ और श्रद्धा, ऐसे 3 शब्द हैं. तो इसमें तत्व का अर्थ क्या होता है? ये घालायचं है. तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व या शब्द तत्व, यह शब्द तत् और त्व, इसमें भी 2 शब्द हैं. तत् और त्व. तो भाव सामान्यवाची है. तत् यह क्या है? सर्वनाम है. सर्वनाम सामान्य में रहता है. मतलब सर्वनाम किसको कहते हैं? मैं, तुम, वह, यह, ये सब सर्वनाम है ना. ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो सामान्य सभी के लिए होते हैं. जब जब भी हम मैं बोलेंगे तो उसका मैं का सबका अर्थ एक होता है. क्या? कोई भी आ सकता है उसमें. जो भी जीव है वो सब मैं हो सकते हैं. तुम कोई भी हो सकता है और वह कोई भी हो सकता है. तो सामान्य वाच्य सर्वनाम बोलते हैं. और उसमें त्व शब्द, त्व प्रत्यय लगाया है. त्व प्रत्यय यह भाववाचक प्रत्यय है. जैसे अभी कहते हैं ना मनुष्यत्व, एकत्व, त्व लगाते हैं. मधुरत्व,
स्निग्धत्व, वृक्षत्व, त्व लगाते किसको? सामान्य भाव के लिए। वृक्ष का भाव वृक्षत्व, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, उष्णत्व, उष्ण का भाव उष्णत्व। तो त्व शब्द भाववाची बोलते हैं उसको, भाव ग्रहण करता है उसके लिए। तो तत्व मतलब उसका भाव, तत् मतलब वह, और त्व तस्य भावः तत्वम। षष्ठी विभक्ति आते हैं ना, तस्य, तस्य भावः, त्व का अर्थ भाव, उसका भाव, वह तत्व हो गया। अब उसका भाव मतलब किसका भाव? ये सामान्य अर्थ हो गया ना, तत् मतलब उसका, उसका मतलब किसका? तो जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उस पदार्थ का वैसा भाव, उसको बोलते हैं तत्व। मतलब जो पदार्थ जैसा अवस्थित है, ये महत्व का है। हम जो जान रहे हैं मिथ्या ज्ञान के द्वारा, वो कैसा जान रहे हैं? जैसा अवस्थित है वैसा नहीं जानते हैं, और जैसा नहीं है वैसा जानते हैं। तो हम तत्वज्ञानी हैं कि मिथ्या ज्ञानी हैं? यदि ऐसा जानते हैं तो जो जानते हैं वो तो तत्वज्ञानी है, लेकिन जो जैसा पदार्थ अवस्थित है वैसा नहीं जानते हैं तो वह तत्वज्ञानी नहीं कहलाते हैं। तत्वज्ञानी मतलब बहुत बड़े शास्त्र पढ़ा है वो तत्वज्ञानी, ऐसी व्याख्या नहीं है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा जो जानता है वह तत्वज्ञानी, क्योंकि तत्व उसी को कहते हैं, उसका भाव, उसका मतलब जो पदार्थ जैसा अवस्थित है वैसा उसका होना, वैसा उसका होना वह तत्व है, और उसको जानना वह तत्वज्ञानी है। मतलब जीव कैसा अवस्थित है? जीव पदार्थ, मिले हुए अनेक पदार्थ है, उसमें हमने क्या किया है? सबका भेद कर दिया है। जैसे यात्रा में सब एक जगह मिल जाते हैं, सब परस्पर मिल जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पर भी यात्रा में सब मिल गए हैं। 6 द्रव्यों की यात्रा है तो 6 द्रव्य यहाँ पर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुद्गल है, जीव है, धर्म अधर्म, आकाश काल, सभी 6 द्रव्य है, सब जगह है। और फिर लेकिन हमने क्या किया? उस पुद्गल को ही जीव रूप से ग्रहण कर लिया। तो जीव को जीव रूप से ग्रहण किया क्या? जो पदार्थ जैसा है वैसा उसको जानना, वैसा होना, वो तत्व है। तो जीव कैसा अवस्थित है? चैतन्य रूप से अवस्थित है। जीव का अस्तित्व हमेशा, सिद्धों का अस्तित्व किस रूप है? चैतन्य रूप है। पुद्गल किस रूप अवस्थित है? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से अवस्थित है। व्यवहार में अपन देखते हैं अग्नि कैसे अवस्थित है? उष्ण रूप से अवस्थित है। पानी किस रूप से अवस्थित है? शीतल रूप से अवस्थित है। शक्कर किस रूप से अवस्थित है? मीठे रूप से अवस्थित है। तो उसका वो भाव हो गया, जो वस्तु जिस रूप से अवस्थित है वो उसका वैसा ही होना, तो वह उस वस्तु का भाव हो गया, और वैसा हम जानते हैं तो वह तत्व का हमारा ज्ञान सच्चा हो गया। तो इसलिए जीवादिक पदार्थ जिस प्रकार से अवस्थित है वो उनका तत्व हो गया, 7 तत्व। और उसके बाद क्या शब्द लगाया है? अर्थ। अर्थ मतलब अर्यते इति अर्थः, निश्चयते मतलब जो जाना जाता है, जो जाना गया है उसको बोलते हैं अर्थ। अर्थ शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ बोलते हैं उसको। रु धातु से अर्थ शब्द बना है और उसका अर्थ होता है जानना, निश्चय करना। तो जिसका हम निर्णय कर रहे हैं वो अर्थ। और तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, तत्व रूप से जो अर्थ है मतलब भाव सहित पदार्थ, उसको बोलते तत्वार्थ। 3 शब्द है ना। तत्व का अर्थ हो गया उसका भाव। उसका भाव मतलब क्या हुआ? जो पदार्थ जैसा अवस्थित है वैसा उसका होना, वो हो गया तत्व। और ये तत्व शब्द क्या बताता है? वस्तु के भाव को बताता है, वस्तु के स्वरूप को बताता है। और फिर उसका अर्थ लगाया, तो उस भाव सहित जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका जो श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कल भी बताया था, यहाँ आचार्य ने दोनों शब्द क्यों रखे हैं? ये दो, एक तस्य भाव है, तत्वम हो गया ये तत्वम, और फिर आगे का कैसे छोड़ेंगे?
तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, मतलब तत्व सहित, तृतीय भक्ति सह अर्थ में आता है ना, तत्वेन सह अर्थ, मतलब अपने स्वभाव से सहित जो पदार्थ है वो तत्वार्थ है। और दूसरा क्या है, तत्वम एव अर्थः, इसको बोलते हैं अभेद, मतलब तत्व को ही अर्थ कहा, क्योंकि भाव को ही भाववान कहा जाता है। भाव और भाववान अलग नहीं है, जैसे अग्नि की उष्णता और अग्नि अलग नहीं है, तो उष्णता को ही अग्नि कहा जाता है। उष्ण शब्द ऐसा देखेंगे आप कोश में तो वहाँ पर मिलेगा अग्नि, उष्ण का अर्थ दहन मतलब अग्नि, तो उसका जो स्वभाव, भाव को ही भाववान कहा जाता है, इसलिए तत्व ये भाव हो गया और उसको ही अर्थ कहा। दो प्रकार से उसका समास विग्रह किया, तत्वेन अर्थः तत्वार्थः या तत्वम एव अर्थः, तत्व से सहित मतलब भाव से सहित पदार्थ व तत्वार्थ है, या भाव ही तत्व ही अर्थ है, क्योंकि भाव और भाववान में भेद नहीं होता है, अग्नि और उष्णता में भेद नहीं होता है, आत्मा और चैतन्य में भेद नहीं होता है, शक्कर और उसकी मिठास में भेद नहीं होता है, इसलिए मिठास ही शक्कर है, ऐसा कहा जाता है। और श्रद्धान का अर्थ क्या लेना, तत्वार्थ हो गया ये, तत् माने उसका, त्व मतलब भाव, उसका भाव, उसको कहते तत्व, और उस तत्व से सहित अर्थ वो है तत्वार्थ, या तत्व ही अर्थ है, और उसका श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है। श्रद्धान का अर्थ भी क्या लेना कहा था, दर्शन का अर्थ क्या लेना है, यहाँ पर श्रद्धान लेना है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धान शब्द रखा है। दर्शन शब्द सब जगह प्रसिद्ध है, लेकिन उस प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके यहाँ आचार्य ने दर्शन का अर्थ श्रद्धान क्यों किया, तो दर्शन यह सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन मतलब देखना, आँखों से देखना, ये सम्यक दर्शन का इससे कुछ संबंध नहीं है। यदि देखना सम्यक दर्शन होता तो सभी जीवों को देखना होता है, चतुरेंद्र से लेकर के उन सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, किसका प्रकरण है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो ये भव्य जीवों का ही ये परिणाम है। बोले सम्यक दर्शन किनको होता है, सभी को होता है क्या, भव्य जीवों को ही होता है, अभव्य जीवों को ये सम्यक दर्शन नहीं होता है, या एकेंद्रिय से लेकर के असौदनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ही सम्यक दर्शन की और भव्य को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए भव्य जीवों का ही के ही यह पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना है, कि क्योंकि यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। और ये तत्वार्थ श्रद्धान क्या है, कहाँ से आएगा ये तत्वार्थ श्रद्धान, ये आत्मा का परिणाम है, भव्य जीव रूप आत्मा का परिणाम तत्वार्थ श्रद्धान है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमने 7 तत्व पढ़ लिए, 7 तत्व सबको आते कि नहीं आते, बहुत सारे जीव रट लेते हैं 7 तत्वों को, जो जानता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें जो जानता नहीं है वो अजीव तत्व है। आश्रम मतलब कर्मों का आना आश्रव है, कर्म का आत्मा के साथ बंधना वो बंध है, आश्रव को रुकना। छोटे पाठशाला के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बड़े लोग भी पढ़ते याद करते हैं, तो वो पढ़ लेने में तो मात्र से समय दर्शन होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हाँ, तो वो श्रद्धान होना चाहिए, हाँ? कि जैसा हम मुंह से बोल रहे हैं उसका वैसा वाच्य हमारे ध्यान में आए और वैसे हमें प्रतीति हो, श्रद्धान हो, तो वहाँ पर सम्यक दर्शन है। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान आत्मा का परिणाम है। आत्मा ही जब उस तत्वार्थ को जैसा उसका स्वभाव है उस रूप से ग्रहण करके श्रद्धान कर लेता है, तो उसी के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मतलब हम मुँह से खाली बोले कि जीव ऐसा है वैसा है, तो जीव का श्रद्धान हुआ, ऐसा नहीं। हम अंदर से मान्यता कैसी हमारी, कैसा जीव को देख रहे हैं हम, वाच्य क्या पकड़ रहे जीव कहते हैं, जीव शब्द
शब्द सुना तो हमने क्या वाच्य पकड़ा? हाँ, जीव शब्द को हम वाच्य बना रहे हैं, जीव वस्तु को वाच्य नहीं बना रहे हैं, अजीव वस्तु को वाच्य नहीं बना रहे, आश्रव वस्तु को वाच्य नहीं बना रहे हैं, तो हमारा वह श्रद्धान केवल शाब्दिक हो जाता है, उसका भाव ग्रहण नहीं करते हैं या उसकी प्रतीति नहीं करते हैं, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं कहा जाता है। तो तत्वार्थ का श्रद्धान यह आत्मा का परिणाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बाहर नहीं है, कहाँ पर है? भीतर ही है। आत्मा, ये सब परिणाम कौन कर रहा है, कौन जान रहा है? तो ये आत्मा नामक वस्तु है ना इसमें, तो उस आत्मा को हम जीव रूप से ग्रहण करें। चैतन्य स्वरूप जो है वह जीव है। तो इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान आत्मा का परिणाम है और उसे मोक्ष का कारण कहा है। वह क्योंकि मोक्ष रूप कौन परिणमित होने वाला है? आत्मा ही होने वाला है। तो इस श्रद्धान रूप भी कौन परिणमित होने वाला है? आत्मा ही। अब आप समझते हो श्रद्धान को, जैसे अभी किसी मित्र के प्रति आपका श्रद्धान है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं है? मेरा इसके ऊपर बहुत श्रद्धान है, विश्वास है। कोई कुछ कहेगा तो भी आपको वो सच्चा नहीं लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास हो गया है कि इसका ऐसा स्वभाव है। तो जैसे वो उस मित्र का श्रद्धान आपको पता है, आप उसको पहचानते हो कि मुझे श्रद्धान है, और कोई कुछ बात बताता है, समझो ये मित्र अच्छा नहीं है, या आपको प्रतीति आ गई ऐसी कि आपने ऐसा ग्रहण किया था लेकिन उसकी कुछ ऐसी करतूती देखी कि वो सब उल्टा आपके प्रति कर रहा है पीछे से, तो तुरंत आपका श्रद्धान हट जाता है कि नहीं, मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास रखा था लेकिन ये तो गलत ही निकला। तो उस समय आपका श्रद्धान तुरंत हट जाता है। तो श्रद्धान हुआ और श्रद्धान हटा, ये दोनों भी बात आप जानते हो। उसी प्रकार आत्मा पर मेरा श्रद्धान है कि नहीं है, इसको भी जानना चाहिए। इसको भी हम जान सकते हैं कि जो अपने को आत्मा रूप से ग्रहण कर रहा है वो बताएगा मुझे है आत्मा का श्रद्धान, मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, पुद्गल है, शब्द से नहीं भाव से, अपने श्रद्धा से वो कह रहा है, तो उसका वो श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन हुआ मुझे या नहीं हुआ, ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको पहचान सकते हैं। तो वही अपने को करना है यहाँ पर। अभी आगे अपन उसका खुलासा और करेंगे। तो तत्वार्थ श्रद्धान जब जीव का होता है तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आचार्य ने यहाँ पर, आइए महाराज, नमस्ते महाराज। तो क्या बता रहे थे कि यहाँ पर तत्व और अर्थ ये दो शब्द क्यों रखे हैं? क्योंकि केवल अर्थ शब्द से भी पदार्थ आ जाता है। अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो गल बताया था, क्या बताया था? केवल अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहते तो क्या प्रसंग आता? अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अर्थ के अर्थ क्या बताए थे? हाँ, धन, प्रयोजन, अभिधेय मतलब वाच्य। इस शब्द का यह अर्थ है, अपन बोलते हैं ना उसको अभिधेय। माइक शब्द का यह अर्थ है, या पुस्तक शब्द का यह अर्थ है, आत्मा शब्द का यह अर्थ है, उसको बोलते हैं अभिधेय, वाच्य। विषय भी होता है अर्थ का अर्थ, अमुक विषय, उसको भी अर्थ कहते हैं। या प्रकार, सर्वथा अपन बोलते हैं ना, वो प्रकार अर्थ भी होते हैं। तो ये अर्थ श्रद्धानम ऐसा कहते हैं, तो इन सभी के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आता। लेकिन वैसा है नहीं है, वैसे अर्थ का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन नहीं है। या तो विशिष्ट 7 तत्वों का श्रद्धान करना प्रयोजनभूत, उसको सम्यक दर्शन कहा है। धन या प्रयोजन या इसका श्रद्धान करना मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए उसके पीछे क्या लिखा है? तत्व, मतलब जो अपने स्वभाव सहित, भाव सहित जो पदार्थ है उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। पर ठीक है, अर्थ छोड़ दो, तत्व ही अर्थ ऐसा किया था ना,
तो केवल एक तत्व शब्द रख दो, तत्व ही अर्थ है ना। तो फिर तत्व शब्दानम सम्यक दर्शनम, एक व दो स्वर कम हो जाते इसमें, कितनी मात्रा कम हो गई देखो, तत्व शब्दानम अर्थ, हाँ ये दो मात्रा कम हो गई ना इसमें। तो आचार्य इतना ही सूत्र बना देते हैं, लेकिन वैसा न बना करके उन्होंने तत्वार्थ दोनों शब्द रखे हैं। तो तत्व शब्दानम सम्यक दर्शन, इतना ही अर्थ करते तो क्या हो जाता, तो बहुत सारे वैशेषिक दर्शन हैं। उन्होंने तत्व शब्द का अर्थ सत्व, एक द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ऐसा माना है तत्व शब्द का अर्थ। तो उसका श्रद्धान, केवल भाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो जाता। या उन्होंने जो माना हुआ सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व इत्यादि तत्व शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उनके श्रद्धान को भी यहाँ पर सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आता, क्योंकि वो तत्व है तो उसका श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। या तत्व का अर्थ एकत्व होता है, एकत्व अर्थ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन है, क्या मानते हैं, सब पदार्थ एक है, किसी में कुछ भेद नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है और दूसरा कुछ है ही नहीं है, ऐसा एकत्व मानते हैं संपूर्ण विश्व में। तो उसके श्रद्धान को भी क्या मानना पड़ेगा, आपको सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा। लेकिन वो सही है क्या, सब एक है क्या, हम सब एक है, ऐसा बोलते हैं ना। संपूर्ण विश्व में कुछ अलग अलग पदार्थ नहीं है, सब ब्रह्मा का ही रूप है, एक ब्रह्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। ऐसा सिद्धांत लेकर के कोई किसी स्त्री ने क्या किया, बहुत सारे आपत्ति आती है। वो स्त्री क्या बोलते हैं कि इस जगत में वो व्यभिचारिणी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ रमन करती है और अपने इस पाप का वो पोषण करती है तत्व का आधार लेकर के। क्या बोलते हैं कि सब कुछ एक है ना, अलग कुछ नहीं है, तो पर अपर में कुछ भेद नहीं है। तो जार हो या अपना पति हो, दोनों एक ही हैं। तो अपने पति के साथ रहो या अन्य जार पुरुष के साथ रहो, तो उसमें क्या दोष है, उससे वो कुशील कैसे बन सकती है, वो अपतिव्रता कैसे हो सकती है, वो शीलवती क्यों नहीं है। ऐसा वो इस तत्व का आधार लेकर के अपने पाप का पोषण करते हैं। तो ऐसे एकत्व को भी सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आ गया। कोई चोर है, दूसरे का धन लूटता है और क्या कहता है, सब कुछ अपना ही है, कुछ भेद नहीं है। तो दूसरे का धन और अपना धन, उसमें क्या भेद है, तो दूसरे का धन लिया तो कुछ पाप नहीं है। ऐसा सब अपना पाप का पोषण कर लेंगे। तो यहाँ इसलिए ऐसे एकत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। तो जो जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, वह तत्वार्थ, वैसे उस भाव सहित पदार्थ का श्रद्धान करना। मतलब केवल भाव का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं है, केवल भाव रहित अर्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं है। केवल भाव का श्रद्धान करेंगे तो बिना आधार के भाव कहाँ रहेगा, उष्णता बिना आधार के कहाँ रहते हैं, अग्नि के बिना रहती है क्या उष्णता, हाँ अग्नि आधार चाहिए ही। तो केवल भाव कहीं भी नहीं पाया जाता है। केवल आपको मिठास कहाँ मिलेगा, आम में नहीं, शक्कर में नहीं, कहीं भी नहीं। केवल मिठास लेके आ जाओ, मुझे मीठा खाना है, मिठास लेके आ जाओ। अब मिठास किस में मिलेगी, किसी आधार में मिलेगी ना। कोई भी भाव है, गुण है, वो किसी गुणी में, भाववान में ही प्राप्त होता है। बिना भाव के पदार्थ नहीं होता है और बिना पदार्थ का भाव नहीं होता है। इसलिए केवल भाव का श्रद्धान नहीं करना है, केवल भाव रहित पदार्थ का श्रद्धान नहीं करना है। भाव सहित पदार्थ का जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। मतलब चैतन्य सहित आत्मा का श्रद्धान, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित पुद्गल का श्रद्धान, या चेतनता सहित अजीव तत्व का श्रद्धान, आश्रवपणे से सहित ऐसे आश्रव का श्रद्धान, मतलब उसके भाव जो उसका जो स्वरूप है उस सहित उसका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए आचार्य ने जानबूझ करके तत्व और अर्थ दोनों शब्द रखे हैं। इसमें से मैं एक भी कम रखूंगा। जैसे पहले सूत्र में सम्यक नहीं रखते हैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। इसलिए सम्यक शब्द वहाँ पर
रखा है। ऐसे यहाँ पर तत्व श्रद्धान या केवल अर्थ श्रद्धान करते हैं और उसको सम्यक दर्शन कहते हैं तो गलत हो जाता। क्योंकि तत्व श्रद्धान करते हैं तो केवल भाव का श्रद्धान हो जाता और केवल अर्थ श्रद्धान करते तो भाव रहित और अर्थ के अनेक अर्थ है उन सबका श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आता। इसलिए यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धान, मुझे तत्वार्थ श्रद्धान सीखना है कि करना है? तत्वार्थ श्रद्धान सीखना है खाली कि करना है? सीखना किस लिए? उसको करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणमित होना है। बाहर से नहीं दिखाई देगा वह। सम्यक दृष्टि के कोई सिंह नहीं होते हैं कि ये सम्यक दृष्टि बन गया, या और कुछ चिन्ह नहीं प्रकट होते हैं। अभी उसका लक्षण बता रहे आगे। और तो जिस जीव को अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय इन कर्मों का उपशम हो जाता है, उस समय जो तत्वार्थ का श्रद्धान हो जाता है उसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। खाली पाठ मात्र करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ बार बार करना पड़ेगा। एक बार में ही सबको होगा ऐसा नहीं। किसी जीव को पहली बार सुनने से भी हो सकता है। कोई ऐसा भव्य निकट भव्य जीव है, उसको एक बार उपदेश सुना, तत्वार्थ का अर्थ सीखा और उसने उसको भाव सहित ही ग्रहण कर लिया, ऐसा हो सकता है। किसी जीव को 2-4 बार पुनः पुनः उसको जान करके पुरुषार्थ करके प्राप्त होगा। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें वही करना पड़ेगा कि पदार्थ का कैसा स्वरूप है वैसा मुझे जानना है, अपने ज्ञान में उसको बदल करना है। तो ज्ञान बदलेगा तो वहाँ पर श्रद्धान अपने आप बदल होगा। इसलिए वस्तु को यथार्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है उसका श्रद्धान करने के लिए, क्योंकि जैसा हम जानेंगे वैसा ही श्रद्धान करेंगे ना। गलत जानेंगे तो गलत श्रद्धान करेंगे, सही जानेंगे तो सही श्रद्धान करेंगे। समझो यहाँ पर अन्य मतियों में जो उनके अनुयायी हैं वो उनका सुन करके वैसा ही श्रद्धान कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा ही जाना तो वैसा ही श्रद्धान हुआ। हमने यदि आगम के द्वारा या गुरु के मुख से यथार्थ वस्तु के स्वरूप को जान करके उसको हम श्रद्धान करेंगे तो यथार्थ तत्व श्रद्धान हो जाएगा। तो इस सम्यक दर्शन के 2 भेद बताए हैं, एक सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। या अपन जो कल मोक्ष मार्ग देखा था, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन कहो, या सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन कहो। तो यहाँ पर सराग सम्यक दर्शन के वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन सराग और वीतराग नहीं होता है। राग शब्द चारित्र को बताता है, चारित्र का भेद है, वो चारित्र का विकार है। राग द्वेष ये चारित्र का विकार है और समता भाव ये चारित्र का स्वभाव भाव है। तो जो समता भाव है उसको सम्यक चारित्र कहते हैं, और राग द्वेष रूप परिणमित होना ये चारित्र नहीं, ये चारित्र का दोष है, विकार है। तो यहाँ जो सराग और वीतराग लक्षण बताते हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो ये राग चारित्र का वाचक है, चारित्र का विकार है। अब और श्रद्धा ये मतलब सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय में चारित्र गुण का क्या काम है? लेकिन वहाँ पर दोनों सहचर होने से एक का दूसरे पर आरोप आता है। तो जहाँ पर राग सहित जीव है उस जीव के श्रद्धान को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो राग रहित जीव है उसका जो श्रद्धान है उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। एक सामान्य बताया, मतलब चारित्र गुण का श्रद्धा गुण पर आरोप करके उस सम्यक दर्शन को भी हमने सराग नाम दे दिया है।
हाँ, और वीतराग नाम दे दिया है। तो यहाँ पर ये सराग सम्यक दर्शन का अर्थ किया है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये उस जिसका लक्षण है, ये जहाँ पर पाए जाते हैं, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये चारित्र का अभाव, राग का अभाव, मतलब ये राग सहित और राग रहित, ऐसे दो अर्थ हो गए इसमें। तो राग सहित जीव का जो तत्वार श्रद्धान है वो सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। राग रहित जीव का जो तत्वार श्रद्धान है वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इसमें भी बहुत विद्वानों में वाद विवाद चलते, अपने को वाद विवाद में नहीं पढ़ना है, अपने को तो वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना है, जान करके मोक्ष मार्ग रूप से परिणमित होना है। इसलिए वाद विवाद करना बिना कहे हुए उसका स्वरूप क्या है इसको समझते हैं केवल। तो सराग सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य लक्षण जिसका है वह सराग सम्यक दर्शन है। ऐसे छठे गुणस्थान तक सराग सम्यक दर्शन कहा गया है, मतलब सब विवक्षा अलग अलग है। सातवें गुणस्थान से वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। कहीं पर यदि सराग का अर्थ पूरा राग भाव लेते तो 10वें गुणस्थान तक राग पाया जाता है, तो वहाँ तक सराग सम्यक दर्शन है, और 11वें गुणस्थान से वीतराग सम्यक दर्शन है। कहीं पर चतुर्थ गुणस्थान में भी एक अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धि है, वीतराग सम्यक दर्शन, वहाँ पर आत्म विशुद्धि मात्र को वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। तो राजवार्तिक आदिक में शायिक सम्यक दर्शन को भी वीतराग सम्यक दर्शन कहा है, और शायिक सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान में हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी हो वहाँ पर सामान्य अपन उसका स्वरूप समझते हैं। तो प्रशम मतलब है रागादि भावों का अभाव होना, तीव्र रागादि तीव्रता का न होना, तीव्र कषाय न होना, मतलब शांत परिणाम होना। मिथ्यात्व अवस्था में जो रागादि की तीव्रता है और सम्यक्त्व अवस्था में जो रागादि की तीव्रता है उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का भेद है। वह जो प्रथम गुणस्थान में कोई शांत परिणामी भी दिख रहा है, फिर भी उसके पास में अनंतानुबंधी कषाय है। कितना भी शुक्ल लेशा वाला दिख रहा है, बहुत मंद कषाई, लेकिन उसमें प्रशम भाव का अभाव है, क्योंकि वह प्रशम भाव अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में नहीं हुआ है, वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय मौजूद है। तो यहाँ पर प्रशम का अर्थ लेना रागादि की तीव्रता का न होना, वह प्रशम भाव है, और ये अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में जो होती है वो लेना। और संवेग मतलब भय, भय उत्पन्न होना। किससे भय उत्पन्न होना? धर्म से। उल्टा करते हम, धर्म से घबराते हैं और संसार निर्भयता से करते हैं। ऐसा ही करते कि नहीं? संसार करते समय कोई डर आता है, लगता है क्या इधर आ जाओ तुरंत धर्म, ये हम करेंगे छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, कौन हमें देखेगा, हम सब छोड़ के आ गए और यहाँ पर हमें कोई देखेगा नहीं तो क्या करना, इसके लिए धर्म मत करो, पैसा कमाओ। तो संसार से भीरुता होनी चाहिए, जिससे भीना भयभीत होना चाहिए उससे तो हम भयभीत होते नहीं है, और जिससे भयभीत नहीं होना चाहिए धर्म से, जो धर्म के शरण में आ जाता है उस जीव का कभी भी अकल्याण नहीं होता है, और उसको कभी खाने पीने को भी कम नहीं पड़ेगा। इतना उसका पुण्य रहता है कि उसको पेट भर मिल जाता है, कोई भी डालेगा। वह अकृत कौन सा उसका, अभी वो नाम भूल गई मैं, आता है ना कि वो जंगल में गया था, उसके वो गरीब था, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो मुनिराजों के पास बैठा और फिर मुनिराज आहार करने चले गए तो उनके पीछे पीछे गया। 2 दिन में उनकी सलेखना हो गई, नाम भूल गई मैं। हाँ ठीक है, देखते हैं जब भी आएगा तो बताएंगे। फिर मतलब वो गया मुनियों के पीछे तो उसको अच्छा भरपेट खाने को मिल गया, क्योंकि मुनिराजों के आहार के बाद लोग क्या समझ लगे ब्रह्मचारी उनके साथ में आया है। तो अच्छा उन्होंने सब खिला पिलाया, बहुत अच्छा पेट भर गया। तो फिर दूसरे 2 दिन राह देखने लगा, जब महाराज जी जाएंगे तो उनके पीछे मैं जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाता है। फिर दूसरे दिन महाराज जी उठे ही नहीं, अब वो क्या करें, तो वो चला गया। तो लोग बहुत सब पड़काने के लिए खड़े थे,
तो फिर वो जा करके वापस आ गया। ऐसे 2 दिन हुआ ना, फिर तीसरे दिन उसने समाधि ले ली। और कौन सा जीव हुआ वो, कोई चक्रवर्ती या कोई हुआ ना वो, बाद में दूसरा मैं अभी भूल रही, बाद में बताऊंगी। तो क्या बता रहे हैं कि संवेग मतलब संसार से भीरुता चाहिए, धर्म से भीरुता नहीं। धर्म के प्रति अनुराग होना और संसार से भयभीत होना, ये संवेग भाव है। संवेग और निर्वेद ऐसा 2 शब्द आता है। संवेग मतलब संसार से भयभीत होना, डरना चाहिए कि मुझे कितना कर्म का बंध हो रहा है, मैं कितने संश्लेष परिणाम कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कितना पाप का बंध होगा। ये 5 इंद्रियों के विषयों को मैं यथेच्छ भोगूंगा तो मुझे कितना बंध होगा। नरकादिक में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे क्या फल मिलेगा। इसका हमें हमेशा भय होना चाहिए, संसार का, संसार के स्वरूप का विचार करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं संवेग भाव। अनुकंपा मतलब सभी प्राणी मात्रों पर दया भाव रख करके प्रवृत्ति करना, वो है अनुकंपा। कोई मतलब ये अनुकंपा सही है कि सब जीवों का कल्याण कैसे हो, ये सब जीव धर्म मार्ग में कैसे लगे। केवल हमको गरीबों को देख करके दया आती है, लेकिन वो सच्ची दया नहीं है। बहुत बड़ा श्रीमंत भी है लेकिन उसको मोक्ष मार्ग पता नहीं है, तो ज़्यादा उसके ऊपर दया आनी चाहिए कि ये जीव कैसा अभी पुण्य का उदय आया है, इतना भोग रहा है, और ये पुण्य का उदय समाप्त होगा तो इस जीव का क्या होगा, एकेंद्राधिक पर्याय में जा करके पड़ेगा। तो इसको धर्म का श्रवण करना चाहिए और इसको मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए। तो ऐसे सब जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना होना, ये सहज अनुकंपा है। और आस्तिक्य भाव, ये सम्यक दृष्टि को, ये जिसका लक्षण है, ये जिसमें पाए जाते हैं वो सम्यक दृष्टि है। ऐसे चिन्ह है पहचानने के सम्यक दृष्टि को। और आस्तिक्य भाव मतलब इस जीवादि पदार्थ है, सत है और अनादि अनंत अकृत्रिम है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसका ईश्वर करता धरता नहीं है। इस प्रकार की आस्तिक्य बुद्धि, मतलब ये जो तत्वार श्रद्धा नहीं ना, इसमें आ गया वो आस्तिक्य में। तत्वार श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं ना, तो ये आस्तिक्य में आ गए। वो मानता है, मान रहा है जीवादिक तत्वों को, जान रहा है। तो आस्तिक्य मतलब अस्तिपना, स्वीकार करना सब वस्तुओं का, उसको आस्तिक्य कहते हैं। तो ये लक्षण जिनमें पाए जाते हैं उसको कहना सराग सम्यक दर्शन। क्योंकि ये रागादिक की तीव्रता न होना इतना लिया ना, मतलब इधर राग का सद्भाव है, अनुकंपा भाव मतलब वहाँ पर भी राग का सद्भाव है, इसलिए उसको सराग सम्यक दर्शन कहा है। और जो केवल आत्मा की विशुद्धि मात्र है वह वीतराग सम्यक दर्शन है। ऐसे चतुर्थ गुण स्थान में भी देखेंगे तो वहाँ पर जितनी भी शुद्धि है उसकी अपेक्षा से वहाँ पर भी उतनी आंशिक वितरागता है। मतलब अनंतानुबंधी कैसा चौकड़ी का अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से वितरागता कहाँ है, लेकिन अभी वहाँ अन्य कषायों का सद्भाव होने से वहाँ पर सरागता है। बुद्धिपूर्वक राग अभी का सद्भाव है 6ठे गुण स्थान तक, तो इसलिए उसको सराग सम्यक दर्शन कहा है। और 7वें गुण स्थान से बुद्धिपूर्वक राग का अभाव हुआ, इसलिए वहाँ पर वितराग सम्यक दर्शन बताया है। विवक्षा अलग अलग है, कहीं पर राजवार्तिक में आचार्य ने शायिक सम्यक दर्शन को वितराग कहा और औपशमिक और शौपशमिक सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा है। संवेग मतलब संसार से भीरुता और निर्वेद मतलब धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होना, धर्म के प्रति राग भाव होना, हाँ निर्वेद है। तो इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान बताए सम्यक दर्शन। अब आगे इसके और भी भेद बताए सम्यक दर्शन के, औपशमिक सम्यक दर्शन, शौपशमिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन, ऐसे भी आगम में भेद किए हैं। सब में तत्वार श्रद्धा, हाँ वो एक बताना रह गया। कल अपन ने सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए थे, कौन कौन से बताए थे? हाँ हाँ का श्रद्धान और आत्मश्रद्धा, आत्म ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लक्षण मिलते हैं।
हाँ, तो उसमें भेद है क्या? ये चार अलग अलग जीव में पाए जाएंगे क्या? ये चारों लक्षण एक ही जीव में पाए जाते हैं। मतलब जिसको वास्तविक तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है उस जीव में देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान रहेगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान रहेगा। और जिसको तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा हुआ है वह स्व का श्रद्धान नियम से करेगा, क्योंकि जीव को वह चैतन्य रूप से जान रहा है, पुद्गल आदि को अचेतन रूप से जान रहा है, आश्रव को आश्रव रूप से जान रहा है। अभी सात तत्व का स्वरूप आएगा अपना नहीं आगे, तो सात तत्वों का अर्थ जानने पर उसका श्रद्धान कैसा करना वो और खुलासा हो जाएगा। तो वह उसका श्रद्धान कर रहा है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान उसको नियम से पाया जाता है, जिसको तत्वार्थ श्रद्धान है। और तत्वार्थ श्रद्धान है उसको नियम से स्व और पर का श्रद्धान होगा ही, क्योंकि जीव को स्वरूप से जान रहा है और अजीव को पर रूप से जान रहा है। सात तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन भी यही है, वहाँ पर स्व पर का भेद विज्ञान करके श्रद्धान होना। मैं कौन हूँ और पर क्या है इसको जानना ही सात तत्वों का प्रयोजन है। और जिसको स्व का श्रद्धान है वह अपने आत्मा का श्रद्धान तो नियम से करता ही है, आत्मानुभव करता है। तो इसलिए स्वतत्व श्रद्धान भी आया। इसलिए आचार्य ने तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य तत्व सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। और यहाँ पर जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी बताए तत्वार्थ श्रद्धान और यहाँ पर भी बताए तत्वार्थ श्रद्धान, लेकिन यहाँ भेद नहीं की मुख्यता है और वहाँ पर अभेद नहीं की मुख्यता से कहा है। यहाँ सात तत्व भिन्न भिन्न है, अलग अलग, उसका भेद रूप से श्रद्धान लिया है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इन सात तत्वों में जो एक आत्मा का श्रद्धान करना, मतलब जीव तत्व में भी आत्मा है, जीव तत्व में भी आत्मा, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सात तत्वों में कौन है? तो एक आत्मा ही है। अब बोलते नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाए। तो ये आश्रव, भाव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सब पर्याय रूप तत्व है पांच। तो अभी आप सात तत्व कहेंगे उस समय और खुलासा हो जाएगा। और जीव और अजीव ये दो मुख्य है। तो इन सब में एक जीवपना जो है उसको श्रद्धान करना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। एक आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, और सात तत्वों का भेद रूप से श्रद्धान करना या सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। और एक आत्मा का श्रद्धान करना, खाली एक यहाँ आत्मश्रद्धान क्यों नहीं आचार्य ने दिया? बुद्धिपूर्वक, क्योंकि बहुत सारे मतवादी भी अध्यात्म को मानते हैं और वो भी आत्मा कहते हैं। तो बिना सात तत्व के श्रद्धान के आप आत्मा का श्रद्धान करेंगे तो वो सही नहीं होगा। सात तत्वों का निर्णय करके फिर उसमें जो एक आपने आत्मस्वरूप को देखता है, जानता है, उसका श्रद्धान आत्मश्रद्धान सही होता है। नहीं तो अध्यात्म तो आप इतना प्योर अध्यात्म देखेंगे, सांख्य आदि का पढ़ेंगे तो उसमें एकदम आत्मा का शुद्ध वर्णन किया है, तो उसका श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन केवल आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक या सात तत्वों की प्रतीति पूर्वक जो आत्मश्रद्धान है वही सच्चा सम्यक दर्शन। और सात तत्वों का भेद रूप खाली श्रद्धान भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसमें भी एक अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति होनी चाहिए। तो इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का बताया। और सम्यक दर्शन के दूसरे भेद क्या बताएं? औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक और क्षायिक, ऐसे तीन भेद बताए हैं। क्षायिक, तो इन सब में तत्वार्थ श्रद्धान कॉमन है, तत्वार्थ श्रद्धान सभी में पाया जाता है, लेकिन उसमें उसके लिए जो कर्म का निमित्त चाहिए वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर मिथ्यात्व का उपशम निमित्त है। महाराज आगे क्या 3:05 मिथ्यात्व का उपशम निमित्त है। आइए ना महाराज। मिथ्यात्व का उपशम निमित्त है। यहाँ पर मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कषाय का उपशम निमित्त है। इसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्षोभशम निमित्त है, और जिसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्षय ही। अब ये तीन अवस्था है। इसका और स्वरूप दूसरे अध्याय में 5 तत्व बताएंगे, उसमें खुलासा करने वाले हैं।
हाँ, अपन सामान्य रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। तो दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी के उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वह औपशमिक सम्यक दर्शन, उनके क्षोभशम से जो होता है सम्यक दर्शन उसको क्षौभशमिक सम्यक दर्शन, और उन अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षयिक सम्यक दर्शन। अब ये उपशम क्षय क्षोभशम अवस्था क्या है, ये थोड़ा सा डीप है, इसको अपन बाद में समझेंगे, मतलब दूसरे अध्याय में समझेंगे। तो लेकिन तत्वार्थ श्रद्धांत सभी में पाया जाएगा। वहाँ पर सराग सम्यक दर्शन हो, वीतराग सम्यक दर्शन हो, तत्वार्थ श्रद्धांत सभी में है। इन तीनों सम्यक दर्शनों में तत्वार्थ श्रद्धांत सभी में पाया जाता है। तो उसको ही यहाँ पर सम्यक दर्शन कहा है। तो अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है? हाँ, तो कैसे प्राप्त होगा सम्यक दर्शन? 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करके वैसे ही हम प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे, तो वहाँ तत्वार्थ श्रद्धांत रूप हमारा परिणमन होगा, तो वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और ये हो सकता है इस भव में भी, इस पंचम काल में भी, ये शक्य पुरुषार्थ है। मतलब हम पुरुषार्थ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे का सब मार्ग नहीं हो, मोक्ष नहीं हो, तो भी यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकट करने की सामर्थ्य अपने में है। तो ये कार्य हमें इस भव में करना है। लड़ाई झगड़ा करने में हम आगे हैं, बाकी सब में आगे हैं, और तत्वार्थ श्रद्धांत करने में हमसे नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? इतनी बुद्धि आपके पास में है, इतना क्षोभशम है आपके पास में कि आप तत्वार्थों को जान करके श्रद्धांत कर सकते हो। वो करना चाहिए। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। स्वतत्वार्थ को ग्रहण कीजिए। ये जीव नामक पदार्थ भी एक तत्वार्थ है, और मैं जीव तत्वार्थ ही हूँ। सभी तत्वों में प्रधान तत्व जीव तत्व है। जीव का स्वरूप से श्रद्धान कीजिए। चैतन्य भाव सहित यह जीव तत्व है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। शब्द से नहीं जानना है, शब्द के माध्यम से जो वस्तु बताई जा रही है वह वस्तु भीतर स्थित है, उसी का श्रद्धान करना है, प्रतीति करना है, अनुभव करना है। अनुभव कीजिए, यह मैं जीव ही हूँ, चैतन्य स्वरूप जीव ही हूँ। चैतन्य का आभास हो रहा है। संपूर्ण शरीर में चैतन्य 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 प्रतिभासित हो रहा है। चैतन्य का प्रतिभास स्वसंवेदन स्वरूप है, स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आ रहा है। यह अनुभव में आ रही वस्तु ही मैं हूँ। यह मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूँ। अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव स्वरूप वस्तु में ही अनुभव हो रहा है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं